एक बिना नाक वाला गला फटा हुआ राक्षस आगे बढ़ा। सामने रखे स्वादिष्ट मिठाई को देखकर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे गियर घुमाता हुआ लोहे की जंजीर खींचने लगा। मशीनी गियर की आवाज ने आदमी को लगातार गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यह फिर से एक ऐसा जाल साबित होने वाला था जो मौत से भी बदतर होगा। ये उसने सूर्य ग्रहण से पहले के लिए तैयार की गई मिठाई थी, जब अंधेरे में छिपे दानव सड़कों पर आतंक मचाएंगे। फिर वह 18वें नरक के नीचे बने श्रृंगार कक्ष में पहुंचा। उसने पहले एक नकली नाक को सजावट से अपने चेहरे पर चिपकाया, फिर चेहरे पर नई मानव खाल लगाई, इसके बाद कान लगाए। कुछ देर बारीकी से तैयारी करने के बाद आईने में वैम्पायर हॉर्स की छवि उभर आई। उसने खुद से कहा, जल्द ही इस नाटक की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अचानक दृश्य बदला। वह मेट्रो में उस बूढ़े को मारने पहुंचा जो उसके लिए खतरा बन सकता था। बूढ़े ने हॉर्स को देखते ही छुरा घोंप दिया, लेकिन 90 साल का बुजुर्ग एक वैम्पायर को क्या चोट पहुंचाएगा। जैसे ही वैम्पायर ने जीभ निकालकर बूढ़े की जान लेने की कोशिश की, सुंदर युवक छोटे हीरो ने चांदी की कीलों वाली बंदूक से वैम्पायर के पैर में गोली मार दी। वैम्पायर चलती मेट्रो पर कूदकर भाग निकला। इसी समय मेट्रो स्टेशन में अनगिनत दुष्ट प्राणी धीरे धीरे पास आ रहे थे। उन्होंने चूहों के बिलों पर कब्जा कर लिया था। महान शूरवीर वसीली ने भूमिगत जांच का फैसला किया। उसके पैरों के आसपास झुंड के झुंड चूहे भाग रहे थे। दीवारों पर अज्ञात पदार्थ का तरल पदार्थ गिरा हुआ था, जिससे तीखी गंध आ रही थी। सुरंग के अंदर से आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में दर्जनों राक्षस उसकी ओर बढ़ते दिखे। उनके चेहरे मुर्दा सा पीले थे, मुंह पर लगा खून सूख चुका था। वसीली स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया। वह बेतहाशा बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर भागा। साथ ही उसने उनकी कमजोरी भी पहचान ली। जब वसीली वापस कार्यालय पहुंचा तो उसने अपने बॉस को राक्षस में बदला हुआ पाया। बॉस ने अचानक मुंह फाड़कर उस पर हमला कर दिया। बॉस के मुंह में निकले घिनौने मांस के कांटे देखकर वसीली ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। जल्दी से पर्दे खींचकर खिड़की खोल दी। धूप बॉस के चेहरे पर पड़ते ही काले धुएं के साथ वह राख में बदल गया। कमरे के कोने में उसे अपनी प्रेमिका दिखाई दी। मजबूरी में दर्द को दबाते हुए उसने खिड़की का पर्दा भी खोल दिया। इसी बीच एक लड़की ने घर में मृत पिता को देखकर चीख लगाई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके पीछे ही खड़ा है। राक्षस ने मांस का कांटा बाहर निकाला, लेकिन मोटी लड़की की बेटी ने हाथ से रोक दिया। फिर भी एक छोटा कीड़ा उसकी हथेली में घुस गया। मोटी महिला बच्चों को लेकर कमरे के अंदर भागी, लेकिन राक्षस बने उसके माता पिता को रोक पाना असंभव था। जैसे ही मां ने बेटी को खाने के लिए मुंह खोला, एक तीर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तीर चलाने वाला एक सुव्यवस्थित वैम्पायर समूह था। उसने चिंतित स्वर में पूछा, क्या किसी को चोट लगी है?